हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर चरणों से निकली है प्यारी गंगा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर भगवान संग सोहे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की जय, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की जय, बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की जय, बोलो राधा रामन भगवान की,
बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण। आज शुक्रवार है। आप सबका मंगल आरती में अभिनंदन और धन्यवाद। आज श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत न्यूयॉर्क में 24 जुलाई को परम आदरणीय गुरुदेव ने ये शब्द कहे थे। जुलाई 24 थी तो साल 1971 था। ये दिव्य आंदोलन न्यूयॉर्क से ही शुरू हुआ था। गुरु महाराज वहाँ गए और बड़ा कष्ट उठाकर इस दिव्य आंदोलन को वहाँ से शुरू किया। जैसे कि कई बार हम बताते हैं, लेक्चर कोई हाल में जाकर नहीं करते थे, पार्क में जहाँ गए गुजरे लोग, हिप्पी लोग आए हुए हैं, लड़के लड़कियाँ जो भौतिकवाद से बड़े परेशान थे। भौतिकवाद जो है, भौतिक सुख जो है वो आत्मा को सुख नहीं दे सकता। भौतिक सुख से वो लोग पीड़ित होकर हिप्पी बन गए और पार्क में आके बैठे रहते थे। उन गए गुजरे लोगों के बीच में गुरुदेव ने ये आंदोलन शुरू किया। हम लोग संसार में खोए हुए व्यक्ति एक महात्मा, एक महापुरुष की महानता को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम पतित हैं, हम गए गुजरे हैं। एक महात्मा ही एक महात्मा को पहचान सकता है। ये भी थोड़ा याद रखो आप। अभी देखो कृष्ण भगवान, हम एक महात्मा को कैसे पहचानेंगे अगर हमारे अंदर कोई अच्छा तत्व नहीं है, अगर हम अच्छे नहीं हैं, अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम महात्मा को नहीं पहचान सकते। कृष्ण भगवान जब पृथ्वी पर थे, दोनों भाई हैं चाचा ताऊ के, अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन पहचान रहे हैं भगवान को, दुर्योधन नहीं पहचान रहा। सामने खड़े हैं भगवान। अगर अंदर निर्मल नहीं है, अर्जुन क्यों पहचान रहे थे भगवान को? क्योंकि वो भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। भगवान ने खुद कहा है, भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। वो पहचान रहे हैं और अर्जुन भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, भगवान को कोई नहीं मार सकता। भगवान को मारने वाला स्वयं विनाश को प्राप्त होता है, स्वयं मर जाता है वो। तो भगवान एक संदेश लेकर के अपने भक्तों का, वो इतने दयालु हैं, अपने भक्तों के संदेश को भी ले जाते हैं। जबकि वो त्रिलोकीनाथ हैं, सबके मालिक हैं, ये सब कुछ उनकी रचना है। पृथ्वी कहाँ से आई? सब भगवान की रचना है। ये जगत भी भगवान की रचना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनमें अनंत कोटि लोक हैं, उनके नायक हैं श्री कृष्ण। लेकिन वो इतने महान हैं, हम उनकी महानता को क्या से समझेंगे? जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। भगवान दुर्योधन के पास गए, कहा दुर्योधन
ये राज्य तो पांडवों का है। और दुर्योधन योग्य नहीं था। दुर्योधन बदमाश आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था। ये राज्य तो पांडवों का है, पर तुम करना चाहते हो, पांडव लड़ना नहीं चाहते। तुम ऐसा करो, 5 पांडव 5 भाई हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये नौकरी नहीं करते। जो नौकरी करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है, वो शूद्र बन जाता है। तो पांडव अपनी जीविका निर्वाह कैसे करेंगे? तुम ऐसा करो, भगवान का सुझाव था ये, उनको 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लें। कितना अच्छा परामर्श था। सारे संसार का राज्य तुम करो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? दुष्ट है, भक्त नहीं है। कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, जैसे तेरे बाप का सब कुछ है। मूर्ख, सर्वनाश करवा दिया, लेकिन सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी। नहीं पहचान पा रहा भगवान को। भगवान को पहचानना, याद रखो, परमावश्यक है, बड़ा आवश्यक है। और भगवान को केवल भक्ति के द्वारा पहचाना जा सकेगा। अगर कोई बड़ा ज्ञान बखाने वाला होगा ना, वो भी नहीं भगवान को पहचान सकता। बीच में एक ज्ञानी की कथा आ रही है। एक बार नारद जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। एक ज्ञानी ब्राह्मण मिला उनको। उस ज्ञानी ब्राह्मण ने प्रणाम किया नारद जी को। कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप कभी भी वैकुंठ भी जा सकते हैं, सब जगह जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। नारद जी कहीं का भी भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। आप इस बार जब वैकुंठ जाओ, मेरा प्रश्न पूछना भगवान को कि मेरी मुक्ति कब होगी, मेरा आवागमन जन्म मरण का चक्कर कब छूटेगा। नारद ने कहा पूछूंगा। नारद जी और आगे बढ़े। एक बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे एक चमार बैठ के जूते सी रहा था। जूते सीने का काम करता था वो। उसने जब नारद जी को आते देखा, वो खड़ा हो गया। उसने दंडवत प्रणाम किया नारद जी को, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहते महाराज आप धन्य हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जब भगवान के पास जाओ, मेरा प्रश्न पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा पूछूंगा। नारद जी जब भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंचे, प्रणाम किया भगवान को। कहा भगवान, एक ब्राह्मण ने और एक चमार ने पूछा है उनकी मुक्ति कब होगी। भगवान कहते हैं नारद, वो जो ब्राह्मण है उसको भी 7 जन्म लगेंगे, और वो जो चमार है इसी जन्म में मेरे धाम में आ जाएगा। नारद जी अवाक, वो चमड़े का काम करने वाला गंदा फंदा चमार इसी जन्म में धाम में जाएगा, और एक ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण इस जन्म में भगवान के पास नहीं जाएगा, उसको 7 जन्म लगेंगे। नारद जी के मन में शंका हो गई। भगवान कहते हैं नारद जाओ, तुम्हारी शंका का समाधान यही लोग करेंगे। कहते कैसे प्रभु? जब तुम जाओ वो पूछेंगे आप वैकुंठ के भगवान क्या कर रहे थे। उनको कहना मैं सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहा था। कभी हाथी को इधर से इधर, इधर से इधर, तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
नारद जी के वैकुंठ में अपना नारद जी वैकुंठ से पृथ्वी पर आए, वो ब्राह्मण मिला। महाराज मेरा प्रश्न पूछा था, भगवान क्या कर रहे थे? कहते जब तेरा प्रश्न पूछा एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? कहते भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर। वो ब्राह्मण क्या कहता है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा आप बताओ कि भगवान सुई के छेद में से हाथी गुजार सकते हैं? जो जो कहते हैं नहीं गुजार सकते हाथ खड़ा करो। जो जो कहते हैं गुजार सकते हैं वो हाथ खड़ा करो। तो ब्राह्मण कहता है, विद्वान ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण कहते हैं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार, ये कैसे हो सकता है? नारद झट समझ के ज्ञानी तो है लेकिन भगवान के चरणों में इसकी श्रद्धा नहीं है। नारद जी ने कहा उस ब्राह्मण को, तेरे को भी 7 जन्म लगेंगे, 7 जन्म के बाद तेरी मुक्ति होगी। उसको और क्रोध आ गया और गुस्सा करके चला गया। नारद जी आए उस चमार के पास। चमार के पास जब आए वो खड़ा हो गया, प्रणाम किया नारद जी को। कहते महाराज आप गए थे वैकुंठ, मेरा प्रश्न पूछा था भगवान को, भगवान क्या कर रहे थे? जब पूछा बड़ी भावना से हाथ जोड़कर चमार ने, तो भगवान के भक्त नारद जी कहते हैं देखो भाई मैं जब गया बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर इधर से इधर। जब ये बात चमार को कही, वो चमार रोने लग पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारद जी अबाक। कहते भाई तुम मानते हो उस बात को? कहते नहीं मानने वाली क्या बात है, पर तूने देखा तो है नहीं। तो चमार क्या कहता है, ये देखो इतना बड़ा बट वृक्ष है। हाँ है, इसमें छोटे छोटे फल लगे हैं, उस छोटे से फल में छोटे छोटे बीज हैं, जैसे खसखस होती है। कहते हाँ है, उस छोटे से बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है। वो क्या नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी समझ गए कि भाई इसकी श्रद्धा भगवान के चरणों में है, उसमें ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है, विज्ञान नहीं है, जीवन ने धारण नहीं किया। इसमें ज्ञान तो नहीं है पर श्रद्धा है। याद रखो, भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक वैरागी साधु हमने देखे थे जब हम छोटे थे, बचपन में। नंगे रहते थे वो, शरीर में भस्मी लगाते थे, अन्न नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे, मीठा भी नहीं खाते थे, और बड़ी घोर तपस्या करते थे वो। उनको मुझे लगता है कि भगवान जाने, उन्होंने घोषणा की यहीं उधमपुर में ही कि हम इस दिन आप सबको सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। पेपरों में छप गया, बड़ी पुरानी बात है, कोई 50-60 साल बाद, हम छोटे बच्चे थे तब, 50-60 साल पुरानी बात होगी। पेपरों में छप गया, दुनिया इकट्ठी होगी, हम भी मान गए थे उस समय। भगवान के दर्शन हो गए, आसन बना दिया कि यहाँ आके भगवान बैठेंगे। कोई भगवान वो ऐसे आते हैं भगवान, उनको इतनी तपस्या, पर उन्होंने भगवान को गाजर मूली समझ रखा गया, किसी के लिए आ जाएंगे। कुछ लोग तैयार हो गए महात्मा को मारने के लिए, कुछ लोगों ने बचा के कुटिया में घुसेड़ दिया, उनको बचा लिया। तपस्या बड़ी, श्रद्धा, भगवान के चरणों में प्रेम जागृत नहीं हुआ। भगवान ने खुद कहा है, उस शब्द भी हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
राम ही के राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जान ले सो जानन हारा जान ले। चमार के हृदय में प्रेम, भगवान के प्रति सदा, उस ज्ञानी ब्राह्मण के हृदय में प्रेम सदा नहीं। तो भगवान को प्रेम प्यारा है। कई कथाएं हैं, एक नहीं अनेकों कथाएं हैं भक्तमाल में, जिसमें अनपढ़ गंवार को भगवान मिले। भगवान को भोलापन अच्छा लगता है। जैसे वो एक थे ना अढ़ैया भगत, घर वालों ने निकाल दिया, 2.5 सेर अन्न रोज खाते थे। बोला हम तेरे को नहीं रख सकते। अरे चले गए, कहाँ जाए। देव संयोग से, राम जी की इच्छा से समर्थ गुरु रामदास जी मिले उनको, तो उनको प्रणाम किया। कहते काम करेगा? कहते हाँ महाराज, मेरी एक समस्या है कि मैं 2.5 सेर अन्न रोज खाता हूँ। मतलब 2.5 किलो से ज़्यादा, सेर किलो से बड़ा होता है। कि तू जितना मर्जी अन्न खा, यहाँ रह। संत ने पहचान ली वो महात्मा भोला वाला है, ऑर्डर दे दिया जितना अन्न कहे इसको दे दो। और काम गौएं चराने का, तो रोज अन्न ले जाना, अपना भोजन वहीं करना। अभी एक दिन एकादशी व्रत आ गया। एकादशी व्रत जब आया तो गुरुजी कहते हैं रामा, उनका नाम रामा था, अढ़ैया भक्त नाम पड़ गया उनका, 2.5 सेर अन्न खाने वाले। रामा आज एकादशी है। कहते फिर महाराज? कहते आज तो अन्न नहीं खाना होता, आज तो व्रत रखते हैं। कहते महाराज ये व्रत रखना आप जैसे महापुरुषों का काम है, मैं व्रत नहीं रख सकता। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अच्छा बोलो 2.5 सेर अन्न दे दो इसको, कोई आलू वगैरह दे दो। देखो रामा, जंगल में ही भोजन बना के देखना, भोग लगाना भगवान को, खा लेना। अच्छा जंगल में आए, जैसे तैसे भी भोजन कहीं भी बना सकते हो आप। बना लिया भोजन, जंगल में ही उन्होंने बना करके। एक महात्मा गाते थे, वो गुजर गए हैं, पर ये ऐसा है नहीं, पर मुझे अच्छा लगा उनका। रामा जी क्या कहते हैं? मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ भगवान आओ, मेरे भोजन का भोग। 2.5 सेर अन्न खाने वाले कोई भजन भक्ति भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हृदय निर्मल है, भोलापन है। आगे भगवान, आगे खाने लग पड़े, खाने लगे भगवान, भाव है ना उधर। खाने लगे तो कहते हैं प्रभु मुझे भी भूख लगी है। भगवान ने आदत छोड़ दिया। अगली बार फिर एकादशी आई, सीता जी को ले आए भगवान, फिर लक्ष्मण जी को ले आए, फिर भरत शत्रुघ्न, एक एक बढ़ाते जाते। इधर से जब अन्न भी बढ़ाता गया, वो सोचे भाई इतना क्या करता है ये, कुठारी कहे भाई इतना क्या करता है ये, जो मेरे राम आओ भगवान आओ, ये कह रहे हैं अपने प्रसंग में, बेचता है जाकर क्या करता है। आकर गुरु जी का आदेश दे देते थे, तो भगवान भोले मन से आते हैं, याद रखो। और ये भोलापन हमारा कहाँ चला गया? विषय विकारों में, स्त्री चिंतन में, स्त्री का पुरुष चिंतन, विषयों को भोगने से मेरा भोलापन चला गया, मेरा मन मलिन हो गया, मैं खाने पीने में लग गया, जीवा के स्वाद, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा।
ये भी अच्छा नहीं, ये भी ठीक नहीं। मैं जब छोटा सा था, एक महात्मा देखे मैंने यहीं उधमपुर में, एक वो रामनगर चौक में डंगा, वहाँ बैठे बेचारे, क्या उन्होंने आटा कहीं से मांग के लाए, एक डब्बा होता है जो लोहे का डब्बा, आटा उसमें डाला, थोड़ा पानी डाला, गर्म करके उसको बेचारे खा रहे हैं। कोई स्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं। भोलेपन से ही भगवान मिलते हैं। हमारा भोलापन स्वादों में चला गया, खाने में चला गया, इंद्रियों का दमन करने में हम नहीं लगे, इंद्रियों को पोषण करने में हम लग गए। तो भगवान आ जाते हैं, आते हैं, पर हमारा हृदय उनको मिलने के लायक नहीं है। इसको प्रयास करना है विषय विकारों का त्याग करके, नियमों का पालन करके भक्ति करनी है। तो भक्ति करते करते धीरे धीरे मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा, भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान के दरबार में जाति पाति भी कुछ नहीं है। शबरी की जाति क्या थी, अनेकों ऐसे नीच जाति के हुए जिन्होंने भगवान को पाया। एक और मुझे शूद्र की कथा का स्मरण हुआ। एक कनकदास हुए, कनकदास दक्षिण में शूद्र थे। तो भगवान का मंदिर था, कृष्ण भगवान, कृष्ण वहाँ पर दक्षिण में द्वारका से आए थे। उड़पी कृष्ण, द्वारका से भगवान वहाँ पधारे थे। तो उनकी इच्छा हुई मैं मंदिर में जाऊँ। ब्राह्मण ने रोया कि तो शूद्र है, तू नहीं जा सकता मंदिर में, रोक दिया। जब रोक दिया तो कनकदास जी बेचारे दुखी हो गए, मंदिर के पीछे जाके रोने लगे, प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता, मैं तेरा पतित हूँ। रो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, मंदिर में खिड़की थी पीछे, अपना मुंह खिड़की की तरफ किया और दीवार को गिरा दिया और बाहर बैठे हो कनकदास जी को दर्शन दिए भगवान ने। आज भी उड़पी कृष्ण के दर्शन खिड़की से हैं। एक गुरुवायूर कृष्ण है, एक उड़पी कृष्ण है, उसमें से दर्शन भगवान को होते हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं भाई, और ये भाव का लुप्त होने का कारण ये खाने पीने सोने में, खूब सोना खूब खाना। मैं अफ्रीका में था, वहाँ एक आदमी था, बड़ा अमीर आदमी था वो। तो एक दिन उसके घर में हम चले गए, रविवार का दिन था। मैंने कहा आज काम से छुट्टी होगी तो उनको घर में मिल लेते हैं। कोई 12 बजे हम गए घर में, 12 बजे होंगे। तो उनकी पत्नी आई। मैंने कहा, गुजराती पूछा, मैंने क्या छे? कहते सुई छे, सो रहा है वो। पता नहीं समय 12 बजे थे या 10-11 बजे थे। मैं बड़ी देर तक, तो वो मतलब गुस्सा किया उसने मेरे पर। लोग छुट्टी हो तो सोना चाहते हैं। हमारे एक प्रत्युष जी थे, हमारे शिष्य थे, दीक्षा तो नहीं ली थी, वो गुरु मानते थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने भी। वो भी 24 घंटे में से 25 घंटे सोते थे वो बेचारे। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाना। बाकी तुम जो पैसा बनाने में लगा है, सोना बनाने में, उसको छोड़ दे। नाम रसायन, नाम जप, बस
तो सोना, खाना, विषयों का चिंतन करना, इससे हमारा भाव ढक जाता है। इन चीज़ों को अगर हम समाप्त करेंगे तो धीरे धीरे भाव जागृत हो जाएगा। कईयों का हुआ, अगर हम भी प्रयास करें हमारा भी जागृत होगा। तो भगवान तो भाव और प्रेम से मिलते हैं। विद्युता से ज्ञानी बनने का प्रयास मत करो। ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को अभिमान आ जाता है। भक्त बनने का प्रयास करो। भक्त बनोगे भगवान मिल जाएंगे, ज्ञानी बनोगे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो केवल भक्तों को, और भगवान ने कहा ना, अहम भक्ता अपराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। अर्जुन का संदेश लेकर चले गए थे भगवान दुर्योधन के पास। संदेश लेना कि त्रिलोकीनाथ का काम है, सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण उनका काम है। लेकिन वो बेचारे इतने विनम्र हैं, उनकी विनम्रता का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इतने विनम्र हैं भगवान। ऐसे भगवान को नहीं भूलना, उन्हीं की शरण में आना और उनके चरणों में जीवन को सौंप देना। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो न्यूयॉर्क से ये बात शुरू हुई थी। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, अंग्रेजी में कहा था, ये हिंदी अनुवाद है उसका। ऐसा नहीं कि आप पशुओं को मारते रहेंगे, किंतु आपके बीच होने वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा। अगर पशुओं को मार के खाएंगे तो आपस में लड़ मरेंगे, अनेक प्रकार से मृत्यु होगी। अब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे एक साथ ही मारते हैं, थोक में इकट्ठे मार देते हैं भगवान, होलसेल। जब मैं मारता हूँ तो एक एक करके मारूंगा, किंतु जब श्री कृष्ण मारते हैं वे सभी हथियारों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मार देते हैं। वियतनाम के साथ अमेरिका की लड़ाई हुई थी। 50,000 अमेरिकन नौजवान वियतनाम लड़ाई में मर गए थे। 50,000 बहुत होते हैं। गऊओं को मार रहे हैं, गऊओं का दूध भी पीते हैं और बेचारी को गला काट देते हैं, बड़ा पाप है। इनके फिर प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होते हैं। तो हम किसी को मारेंगे, एक को मारेंगे, भगवान को होलसेल में मार देते हैं इकट्ठे। इसलिए भगवान को मत भूलो, उनकी शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज डेट क्यों नहीं निकाली? आज 24 जुलाई शुक्रवार है। श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव और बंसीदास बाबा जी तिरुभाव। आज के दिन 2 महापुरुष भगवान के भक्त वैष्णव ये धरातल छोड़ करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। आओ पहले उनको याद करें ये भजन गाकर, और उसके बाद फिर उनका जीवन पढ़ें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर
ये अनिलो प्रेम करुणा हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर है न कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा मोरा कहा सना कहा दास रघुनाथ पतिता पावन कहा दास कहा मोरा हट योगा कहा कबीरा कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नट एका काले कोठा पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो पाषाण गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो गौरंगा गुने सही सब संगीला संगे ये कोई लोभीला सही सब ये कोई लोभीला सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास सही संग न पा ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन ठाकुर बंसी बदन बाबा जी बंसी बदन बाबा जी बंसी बदन बाबा बोल रघुनंदन ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की
बंशीदास बाबा जी महाराज तिरुबामा महोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। पहले रघुनंदन ठाकुर जी का जीवन पढ़ेंगे। श्री रघुनंदन ठाकुर चिकित्सीय कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंददास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्तिपूर्वक भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की बात याद आई। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर लें। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अर्ची विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, वे रोने लगे। बालक रघुनंदन बोला भाव, वे रोने लगे। वह भयभीत हो गए कि अर्ची विग्रह को खिला पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हट नहीं कर सक पाए। और जब बालक बोले भाव से रघुनंदन, गोपीनाथ जो कहता है कि बोलकर रोने लग पड़ा, आप भोजन नहीं करेंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो देखो ये भाव बालक के अंदर
रघुनंदन बच्चे थे, भाव, भगवान अपना हठ बच्चे के समक्ष नहीं कर सके, अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, खा गए सारा प्रसाद भगवान। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिप कर देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू ही खाया, आधा लड्डू ही लिया, भोजन कर चुके थे भगवान। मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी, भोग लगा लिया था। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया। मुकुंद जी रोने लग पड़े अपने पुत्र की भावना को देखकर, और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगनबद्ध कर लिया, अपने पुत्र को गले लगा लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु ने प्रीतिपूर्वक मुकुंददास से प्रश्न किया, पिता कौन है और पुत्र कौन है? मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है। भगवान गौर हरि पूछते हैं, पिता कौन है, पुत्र कौन है? मुकुंददास जी पिता कहते हैं, रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, उसी ने मेरे को भक्ति दी है। पुत्र पिता बन गया और पिता पुत्र बन गया। भगवान पूछ रहे हैं तो तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युमन चतुर्व्यूह के हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो रघुनंदन जी महाराज की। देखो यहाँ पर वही भाव की बात आई, बच्चा भगवान को कह रहा है, गोपीनाथ भगवान को, और गोपीनाथ मुकुंद दास जी के कुल देवता हैं, कुल देवता होते हैं सबके, उनके गोपीनाथ जी कुल देवता हैं। तो बालक रोने लग पड़ा और भगवान ने सारा प्रसाद पा लिया। तो पिता ने कहा फिर अर्पण करो। लड्डू अर्पण किए, अभी तो भगवान ने आधा लड्डू खाया, पेट भरा है भगवान का। तो मेरे भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं। बंशीदास बाबा जी का जीवन देखो, उसमें है, उनका जीवन नहीं है। एक हमारे प्रेमी पता नहीं कथा देख रहे हैं, बोले नहीं श्रीमन वीरेंद्र जी, भोग तो नहीं भगवान को लग रहा, पर उनको ये बहुत पसंद है, सुना देता हूँ। वीरेंद्र आहूजा कलकत्ता वाले, अगर देख रहे हो तो फ़ोन कर दें। देख रहे हैं? श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आवो आवो की भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया
श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलन प्रेम से भोग लगायो रसिया, मेरे मन बसिया। प्रेम से भोग गायो रसिया, मेरे मन। श्याम रसिया मेरे मन बसी, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया, प्रेमामृत बन जाए रसिया। जो कोई ऐसा भोग को खावे, सोई तेरो बन जाए रसिया, सोई तेरो तेरे ही गुण गाए रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। बोलो श्याम रसिया भगवान की जय। तो दो महान आत्माएं आज के दिन बंशीदास बाबा जी महाराज और रघुनंदन ठाकुर धाम को चले गए थे। और रघुनंदन जी इतने महान थे कि उनके प्रार्थना करने पर भगवान आकर सारा भोग खा गए थे। ऐसे महान आत्माओं के श्री चरणों में हमारा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ये गौलोक धाम से हम कलियुग के पतित जीवों पर भी दया करें, ताकि हमारा भी सोया हुआ कृष्ण प्रेम, सोया हुआ भाव जागे और हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें। हरि बोल। आंखें बंद करे माता तो जगा दिया करो। माता आंखें क्यों बंद करता है तुम? आंखें खुली रखो। आरती गायत्री
हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? बिंदु माता बद्रीनाथ जी की बेटी। बिंदु कल दूसरी थी। दूसरा नाम अंजना है। हैं? इनका दूसरा नाम अंजना है। अंजना यही थी कल भी? हाँ बिंदु माता बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए कि हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें। आपकी कृपा से 32 माला करने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुजी, क्या भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए केवल जप को ही बढ़ाना चाहिए या और भी कुछ करना चाहिए? कृपा करके मार्गदर्शन करें। गुरुजी, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। आपकी पतित बेटी बिंदु। बिंदु माता ऐसा है, ये छोटी है बड़ी? बड़ी छोटी। ऐसा है बिंदु माता, जप जरूरी है, बाकी सब नियमों का पालन भी करना, भगवान का प्रसाद खाना, 4 नियमों का पालन करना भी जरूरी है। पहला मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। दूसरा जो खाना भगवान को भोग लगाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफ़ी भी नहीं पीनी। तीसरा नियम संयमित जीवन रखना, संबंध पति पत्नी का संतान के लिए होना चाहिए। और चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना। तो ऐसा करने से धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी बिंदु माता। हरे कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो जैसा कि अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है और इस कोरोना के बीमारी की वजह से थोड़ा सा उसमें बंधन भी है, तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा भेजी है। तो आज हैदराबाद से तरुण गुप्ता जी, मझोला से संगीता अग्रवाल जी, अहमदाबाद से कंचन जैन जी, दिल्ली से आशीष शर्मा जी और जम्मू से बिंदु गुप्ता ने अपनी जन्माष्टमी की सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।